जय हिंद, वंदे मातरम। ऑनलाइन स्टडी ज्ञान कुटिया 1 2 3 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवा सर। आज लेकर के आया हूं क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है कि अपरिवर्तन के नियम से क्या क्या होता है। तो पहला देखेंगे, ऑप्शन है पथ रास्ता, और दूसरा है आवृत्ति, और सी है तरंग दैर्ध्य, और आपका डी है पग या डेग। तो देखेंगे क्वेश्चन से क्या क्या हम लोग को मिलता है। अपरिवर्तन का नियम से हम लोग ये जानेंगे कि पहला कि तारे का टिमटिमाता किसके कारण, तो अपरिवर्तन के नियम। और एक कारण और बनता है क्या, तो तारे टिमटिमाते हैं क्यों, तो ये असंख्य दूरी पर होते हैं, ज़्यादा दूरी पर होते हैं। और ये ज़्यादा दूरी होने के कारण वहाँ से जब प्रकाश आता है उसका, तो वो प्रकाश बहुत सारे धूल कण, वायुमंडल में जो धूल कण है उससे टकराता है, और टकराने के कारण उससे क्या होता है कि वो विचलित होने लगता है और वो टिमटिमाते हुए नज़र आने लगता है। चलेंगे देखेंगे पहला यहाँ पर कि अपरिवर्तन के नियम से क्या क्या होता है। तो पथ, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, पग, यानी कहने का मतलब एक तरफ देखेंगे जैसे प्रकाश आ रहा है विरल है, और एक तरफ सघन है। विरल का मतलब होता है क्या कि विरल का मतलब कम घना हो, और सघन का मतलब ज़्यादा घना हो। यानी जहाँ सघन, घन मतलब घना, तो घना। तो याद रखेंगे घना में क्या क्या आता है, विरल में क्या क्या आता है। जैसे ऑप्शन में आएगा आपका यहाँ पर देखेंगे, विरल में मान लीजिए कि आपका यहाँ पर हो गया वायु, वायु हो गया आपका विरल, और यहाँ पर आपका हो जाएगा जल, जल आपका हो जाएगा सघन। तो पूछेगा कि प्रकाश की चाल जब वायु से जल में आएगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा, तो चाल उसका घट जाएगा। चाल उसका क्या होगा, डेग बनी की घट जाएगा। और उसका रास्ता क्या होगा, तो रास्ता भी उसका चेंजिंग हो जाएगा, यानी अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा, रास्ता अविलंब की तरफ आ जाएगा। तो पूछता है कि जब प्रकाश वायु से जल में आ जाता है, जब विरल से सघन में जाता है, तो उसका चाल क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। और उसका रास्ता यानी डेग जो होता है, डेग माने कम हो जाता है, और उसका रास्ता जो होता है पथ, वो क्या होता है, अविलंब की तरफ मुड़ जाता है। और आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति नो चेंजिंग। यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश का चाल, जब विरल से सघन में जाता है तो चाल कम हो जाता है, और उसका रास्ता अविलंब की तरफ मुड़ जाता है। और पूछेगा कि उसके समय उसका आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखेंगे आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि विरल में हम ले लेते हैं जल, कोई भी मान सकते हैं आप। विरल में हम जल जब लेंगे, जल, तो आपका सघन में हो जाएगा यहाँ पर शीशा, यानी कांच। क्या होगा, कांच, कांच मतलब शीशा, कांच। तो जब प्रकाश की चाल जल से कांच में जाएगा तो याद रखेंगे जल वहाँ पर क्या बनेगा, आपका विरल हो जाएगा, और यहाँ पर सघन हो जाएगा कांच। तो जब जल से कांच में प्रकाश की चाल आएगी तो चाल कम होगा, और उसका रास्ता क्या हो जाएगा, तो अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा, और आवृत्ति समान रहेगा। इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, यदि हम ही हैं मान लीजिए, और हम लोग जब वायु से जल में जाते हैं तो हम लोग का चाल घट जाता है, और वहाँ पर जाएंगे तो चाल क्या होगा, घटेगा। और चाल घटेगा, रास्ता भी हम लोग को थोड़ा सा इधर उधर होगा, और हम लोग का आवृत्ति जो है, धड़कन आपकी अंदर जो धड़क रहा है, कंपन कर रहा है, वो आवृत्ति है आपका। तो आवृत्ति कुछ नहीं, आवृत्ति पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, तो पानी में जाने पर भी वो कम ही धड़केगा। हाँ, जहाँ पर ज़्यादा पानी है, जहाँ डर वाली भावना है, वहाँ पर धड़कन बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे जब प्रकाश का चाल विरल से सघन में जाएगा तो कम होगा, उसका जो डेग है, उसका रास्ता जो है वो अविलंब की तरफ हो जाएगा, और उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यदि वायु न रहे तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी। तो याद रखेंगे क्वेश्चंस ला रहे हैं, देखेंगे यदि वायु न रहे तो दिन की अवधि क्या होगी, यदि हवा नहीं होगा तो दिन की अवधि क्या होगी। ऑप्शन ए है कम होगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर यदि हवा नहीं होगा तो दिन की अवधि कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे कम हो जाएगी, दिन की अवधि आपका कम हो जाएगा। और हवा रहेगा तो वो बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे यदि हवा नहीं रहेगा तो दिन की अवधि घट जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। 1-2 क्वेश्चंस और हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन हैं। कर है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है।
तो याद रखेंगे वीर सपूत के लिए ऑप्शन इस दिन संविधान लागू हुआ था, इसी दिन देश आज़ाद हुआ था, इसमें से सभी। तो याद रखेंगे 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं, तो इसी दिन देश आज़ाद हुआ था, ये आपका ऑप्शन सी आपका चला जाएगा। संविधान की बात करेंगे तो उस दिन हो जाएगा गणतंत्रता दिवस, 26 जनवरी हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि दुनिया की सबसे काली और खूबसूरत लड़की कौन सी है, तो याद रखेंगे क्लौदिया डियोप है, यही उसका फिगर है क्लौदिया डियोप की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई की दीर्घायु के लिए, आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, एक दो है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन की तरफ। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए सभी लोगों को